एलओपी शुभेंदु अधिकारी साहब जब नाम पकड़ के उनका बोल रहा है, किनका नाम बोल रहा है। एक मालदा से नाम बोल रहा है, दूसरा जो है मुर्शिदाबाद से नाम बोल रहा है, तीसरा जो है यहाँ से बोल रहा है। यही तीनों की वजह से इंडिया जोट हुआ नहीं था। इंडिया जोट का नाम किसने दिया था? हमारे दीदी ने दिया था, आज हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। लेकिन ये लोग जोट को नहीं करके वहाँ सौदाबाजी करके बीजेपी को जिताने के लिए मदद किया है। फिर से शुभेंदु अधिकारी को याद है कि सामने जो है विधानसभा इलेक्शन है 2026 में, फिर इन लोगों को इस्तेमाल करेगा यहाँ के लोगों को गुमराह बनाने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए इन लोगों को फिर से इस्तेमाल करेगा। अच्छा सर, आप लेन देन की बात कर रहे हैं सर, ये किस तरह का लेन देन और किसके बारे में आप करें, थोड़ा सा खुल के बताइए सर। अरे भाई, जिसके बारे में आपने पूछा, जिनका नाम आपने बताया, अपने मुंह से मेरा उसका नाम लेना हम पसंद नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ के नौजवान के इमोशन को ब्लैकमेलिंग करके ये कह रहा था कि तुम 4 पोस्टर बना दो, फ्लैक्स बना दो, 10 फ्लैक्स बना दो, तुम अपना फोटो दे दो और हमारा फोटो देकर हमारा प्रचार करो। उसके बाद क्यूआर कोड किया। जो बच्चे हमारे दिल्ली, पानीपत, हरियाणा और क्या कहते हैं केरल में रहते हैं, क्यूआर कोड से कितना करोड़ रुपए आया, कितना पैसा कलेक्शन हुआ, इसका भी आज तक हिसाब किताब नहीं हुआ। उसके बाद जो है फिर बीजेपी को हेल्प किया जिताने में। बीजेपी अगर वो जीत जाता तो हमको खुशी होती, तकलीफ नहीं होती। बीजेपी जीत गया इसलिए हमको तकलीफ है, बीजेपी से भी, इनसे भी। इस तरह के सर आप सीधे तौर पर या ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी से साथ लेन देन किया है क्या? ये तो सरेआम चल रहा है। जब इलेक्शन के पहले भी बात चली थी, इलेक्शन के बाद सारे लोग जानते हैं, सारे लोग बोलते भी हैं। और फिर हमारा एलओपी शुभेंदु अधिकारी साहब जब नाम पकड़ के उनका बोल रहा है, वो कहावत है कि जो देता है उसको याद रहता है, जो लेता है वो भूल जाता है। तो कोई बात ऐसे ही हुई होगी पहले, शायद इसलिए शुभेंदु अधिकारी को ये याद है, क्योंकि फिर आने वाला दिन में इलेक्शन है, फिर देने का वो कोशिश करेगा सर। ये लेने और लेने का कोशिश करेगा। और जिस शख्स के बारे में आपने बोला, वो तो सबसे बड़ा बीजेपी का मदद किया है जिताने में। और बीजेपी का अगर मदद नहीं करता तो उसका इमेज इतना खराब नहीं होता। और जो आप बात बोल रहे हैं कि लेना देना, ये तो इलेक्शन के पहले भी लोग समझ रहे थे और इलेक्शन के बाद तो सरेआम हो गया। ये बात लेन देन जो हुआ है सारे लोग जान रहे हैं। गुलाम रब्बानी ने एक बार फिर जो शुभेंदु अधिकारी ने जो आपके हिमायत में जो बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने फिर कहा कि देने और लेने वाले का नाम याद रखा जाता है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी विक्टर का नाम याद रखे हैं और एक तरह से आरोप लगाया है। क्या कहेंगे सर, लेन देन का फिर दोबारा उन्होंने कहा है? पहली बात तो हम ये कहेंगे कि मेरा नाम अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लेते हैं तो वो अपनी सोच से उनको लगा कि लड़ने वालों में मेरा नाम लिया गया है। तो ये बात अगर वो बोले हैं तो इसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई गलत बात बोले हैं, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है लोगों को, इसलिए नाम लिया जा रहा है। रहा सवाल रब्बानी साहब का, उनको अफसोस इस बात का है कि उनका नाम कोई लेता नहीं उनका नाम लेता कोई नहीं है, इसीलिए वो अपना नाम सुनवाने के लिए बोल रहे हैं। उनका नाम ना ममता बनर्जी लेती है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन लेता है, ना ग्वालपोखर का आवाम लेता है, तो उनका नाम लेने वाला कोई है नहीं, इसीलिए उनको अफसोस हो रहा है। तो इसलिए हम रब्बानी साहब को कहेंगे कि आप जो है कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग आपका नाम लें। लोकसभा के दौरान जो बीजेपी के साथ या बीजेपी को जिताने का आपने मदद किया, ऐसा उन्होंने कहा है। अरे भाई, रब्बानी साहब से पहला सवाल यह है कि रब्बानी साहब हैं क्या? वो क्या तृणमूल का कोई नेता है? तृणमूल के किसी पद पर हैं? वो ग्वालपोखर के आवाम के एहसानों के वजह से आज वो एमएलए हैं और उसी के वजह से मंत्री हैं। तृणमूल पार्टी में वो कहीं पर नहीं है। वो तृणमूल पार्टी का क्या डिस्ट्रिक्ट का नेता है? तृणमूल पार्टी का कोर कमेटी का मेंबर है? तृणमूल पार्टी का स्टेट का नेता है? कुछ नहीं है। वो जो सवाल कर रहे हैं, वो ब्लॉक चेयरमैन है तृणमूल के। अरे वो ब्लॉक चेयरमैन कौन है? उनका भाई है। नहीं, प्रेसिडेंट किसको बना के रखे? प्रेसिडेंट तो कोई और है, अहमद रजा है।
प्रेसिडेंट की बात नहीं सर, वो पार्टी में है। पार्टी में है तो पार्टी में तो भाई पूरा ग्वालपोखर भी आज तृणमूल है, पूरा बंगाल तृणमूल है, सब तो इस तरह तो नहीं इस तरह से क्या वो पार्टी में है क्या, किस ओहदे पे है? ममता बनर्जी ने उनको पार्टी के किस ओहदे पर रखा, इसका जवाब रब्बानी साहब दें। विक्टर की एक पहचान है, विक्टर वेस्ट बंगाल का प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, विक्टर की अपनी एक पहचान है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है सर, आपने बीजेपी को जिताने में यहाँ मदद किया सर? अरे भाई रब्बानी साहब अगर ये बात बोलते हैं कि मैं बीजेपी को जिताने में मदद किया, तो ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 29 सीटों पर जीती है, बाकी 13 सीटों पर बीजेपी जीता है। तो मैं तो 13 जगह चुनाव नहीं लड़ा था ना, बाकी 13 जगह कैसे बीजेपी जीत गई? सब जगह विक्टर जाके जिता दिया। हाँ, विक्टर ग्वालपोखर में, चकलिया में या रायगंज में चुनाव लड़ा है, तो जहाँ विक्टर लड़ा है वहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होकर लड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ी है, अवाम अपना फैसला दिया है। क्या बंगाल के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस काम करेगा? इंडिया अलायंस का तो रहेगा क्या? इंडिया अलायंस तो ममता बनर्जी कभी कहती है इंडिया अलायंस में है, कभी नहीं है। और इस बार तो कांग्रेस फैसला कर रहा है कि हम लोग अपना लड़ाई अपने ताकत पे, ये लड़ाई लड़ा जाएगा।